नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। भारत को असीम मुनीर की गीदड़ भभकी मिली है। आपको बता दें, हमारे पास मिसाइलों की कमी नहीं है। मुनीर का यह बयान सामने आया। सिंधु पर डैम बना तो हम उड़ा देंगे। मुनीर ने कहा है पाकिस्तान 10 मिसाइल मारकर उड़ा देगा। मुनीर ने यह भी कहा है, मुनीर का भारत पर युद्ध भड़काने का भी आरोप है। तो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने गीदड़ भभकी दी है। उन्होंने कहा कि अगर भविष्य में भारत के साथ युद्ध में उनके देश के अस्तित्व को खतरा हुआ तो वो इससे भारत को जो है परमाणु बम से उड़ा देंगे। उन्होंने ये कहा। असीम मुनीर ने कहा कि हम एक परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं और अगर हमें लगता है कि हम डूब रहे हैं तो हम आधी दुनिया को अपने साथ लेकर डूबेंगे। तो आधी दुनिया को डूबेंगे। अमेरिका की धरती से मुनीर ने फिर परमाणु युद्ध की धमकी दे दी है। कहा भारत ने बांध बनाया तो दाग देंगे 10 मिसाइलें। सिंधु नदी भारतीयों की पारिवारिक संपत्ति नहीं है। मुनीर ने यह बयान दिया है। तो अमेरिका की धरती से पाकिस्तान के मुनीर का जहर उगला बयान जो है सामने आया। मुनीर ने कहा कि अगर हमें डुबाया तो हम आधी दुनिया को ले डूबेंगे और अगर भारत ने बांध बनाया तो 10 मिसाइलें दाग देंगे। हम परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं। और यह भी कहा कि सिंधु नदी भारतीयों की पारिवारिक संपत्ति नहीं है। तो चलिए इस खबर पर और अधिक चर्चा कर लेंगे। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड बीके गुप्ता डिफेंस एक्सपर्ट, मेजर जनरल रिटायर्ड जेके बंसल डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरीके से मुनीर का धमकी वाला जो बयान है हमने देखा और सुना भी, किस तरीके से मुनीर ने कहा कि अगर हम डूबे तो हम भारत को ले डूबेंगे, आधी दुनिया को ले डूबेंगे। इस बयान से आपको क्या लगता है? बीके गुप्ता जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। बेटा, मेरा नाम जनरल वीके दत्ता है। मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं। अभी मुनीर जून में गया था लंच खाने ट्रंप के साथ में। उसके बाद में जो घटनाक्रम हुआ, जिस प्रकार से अभी प्रेजेंट जियो पॉलिटिक्स चल रहा है, जिसके अंदर टैरिफ वॉर चल रहा है ट्रंप के द्वारा, अभी इसी माहौल के दौरान ये दोबारा विजिट में गया है मुनीर, आसिम मुनीर। मैं इसको फील्ड मार्शल नहीं बोलूंगा, इसकी औकात ही नहीं है फील्ड मार्शल कहलाने की। अभी वहां पर जाके ये एक जो अपने डायस्पोरा के साथ इसकी चर्चा हुई और एक डिनर अटेंड किया जो कि जनरल क्वारेला के रिटायरमेंट के एवज में दिया गया था। वहां पर ये अगर अमेरिका में जाके ये बयान देता है कि ये न्यूक्लियर शक्ति है और अगर कुछ इनके ऊपर खतरा आया तो आधी दुनिया को लेके डूबेंगे, तो इसका दिमाग खराब हो गया है क्या? कि क्या जो आधी दुनिया भारत के अलावा है वो इसको छोड़ेगी क्या? और क्या भारत इसको दुनिया के नक्शे से ही नहीं मिटा देगा? तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो न्यूक्लियर पावर होती हैं वो बहुत जिम्मेवार होती हैं। कभी भी न्यूक्लियर थ्रेट के बारे में खुलेआम नहीं बोला जाता है। भारत ने कभी नहीं बोला है। और ये जब वो सिंदूर का समय चल रहा था उस समय भी, उससे पहले ये रोज गिड़ा भड़पी देते थे, हम न्यूक्लियर पावर है, हम पहिया का बम मार देंगे। तो इनके बम सारे धरे के धरे रह गए। इनके अंदर हमने घर में घुस के इनको रैपट मारा और इनको एक सबक सिखाया। अभी अगर ये बोलता कि हमने डैम बनाया तो ये 10 मिसाइल मार देगा, तो इसको क्या मालूम नहीं कि अगर ये एक मिसाइल मारेगा तो हमारी 1000 मिसाइल आएंगी? क्या इसको हमारी शक्ति का ऑलरेडी मालूम नहीं हो गया है? तो ये अपनी दुनिया में जी रहा है। ये अपने आप को पावर में रखने के लिए अपने डायस्पोरा को, अपने मुल्क को उल्लू बना रहा है। बिल्कुल। और जहां तक सिंधु जल समझौते की बात है, वो हेल्ड इन अबेयंस है। ठीक है, हमने उसको अभी खारिज नहीं किया है, वो हेल्ड इन अबेयंस है। और आगे चल के हम देखेंगे इनका बर्ताव क्या होता है। अगर ये नहीं सुधरेंगे, इनका पानी भी बंद होगा, इनके ऊपर दोबारा हमला होगा और इनके उग्रवादी कैंप जहां भी होंगे उनको हम चुन चुन के मारेंगे।
तो मुनीर एक अपनी दुनिया में है। इसने बोला कि साहब हम रिश्ते बनाने हम जानते हैं, हमसे सीखिए आप। हमने अमेरिका का भी उल्लू बना रखा है, हम इनको थोड़ा हम कुछ दे देते हैं। हमने उसको बोला हम तेरे को नोबेल पुरस्कार दिला देंगे। तो ट्रंप को मालूम होना चाहिए उसका उल्लू बना रहा है ये। उसके घर के अंदर बैठ के उसका उल्लू बना रहा है, मजाक बना रहा है कि हमने तो ट्रंप का उल्लू बना दिया और भारत को नहीं उल्लू बनाना आता है। भारत एक स्वाभिमान मुल्क है, अपनी रक्षा, अपना स्वाभिमान, अपनी इज्जत बचाना जानता है। तो ये जो आदमी है, ये इसका दिमाग फिर गया है। ये सिवाय लोगों को उल्लू बनाने के लिए, पावर में रहने के लिए, और इसके अंदर कोई क्षमता नहीं है। ये अगली कोई हिमाकत करके देखे। इनका जो वजूद ही बोलूंगा मैं इसको, क्योंकि ये भी टारगेट है। सबसे बड़ा टेररिस्ट तो ये है जिसके नीचे सारे जो उग्रवादी ग्रुप पल रहे हैं। तो अगला मिसाइल हम इसको मारेंगे। इसका जहां भी हेडक्वार्टर होगा, इसको वहां पे चुन के मारा जाएगा। बिल्कुल। और इसने अपनी मिसाइलें मार के देख ली थी ना सिंदूर में, एक भी मिसाइल इसकी कहीं नहीं पहुंची, रास्ते में उड़ा दी गई। तो ये कौन सी 10 मिसाइल मारेगा हमारे ऊपर। और अगर हम बांध बनाएंगे तो बांध के ऊपर हम अपने S-400 भी लगाएंगे। ठीक है। तो मेरा यही मानना है कि इसकी बुद्धि फिर गई है, इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं देनी चाहिए। ये अपना मजाक बना रहा है दुनिया के अंदर। ठीक है। ओवर टू यू निशा। बिल्कुल। मैं जेके बंसल जी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से हम देखते हैं तो पाकिस्तान के हालात तो ये है कि एक तरफ तो वो IMF से कर्ज की भीख मांगता है और दूसरी ओर परमाणु युद्ध की धमकी देता है। तो ये कोई चुनावी बयानबाजी है या फिर सच में पाकिस्तान का युद्ध मानसिकता वाला चेहरा है? निशा, गुड मॉर्निंग। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा, बड़े अच्छे सोच समझ कर पूछा कि इनके पास खाने के लिए तो दाने नहीं है। कुछ इनका इकोनॉमी बिल्कुल ICU में गई हुई है। और ऐसी स्थिति में मुनीर को ये बोलना, एक्चुअली क्या हो गया है, ये जब मुनीर सिंदूर ऑपरेशन करने से पहले इसने अपनी फैमिली को लंदन और अमेरिका में भेज दिया था और खुद जाके बंकर में बैठ गया। अभी ये जो अपने डायस्पोरा के साथ बात कर रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको थोड़ा सा फुसला बहला करके थोड़ा बहुत पैसा जो डॉलर वो भेजते हैं और थोड़े ज्यादा भेज देंगे। इसी प्रकार से जब पहले यहाँ पे सबमिट हुई थी जो इनके पाकिस्तान के अंदर में, इनके डायस्पोरा के, उस समय भी इसने ये कहा था कि पाकिस्तान से बैठ करके बलूचिस्तान हमारा झूमर है और गले की नस है, जो हमारी जुगलर वेन है वो कश्मीर है। तो इस तरह की बातें करना, ये कुछ इसका कोई मतलब ही नहीं है। अगर इसको शर्म ये आनी चाहिए कि अभी भारत ने इनकी कितनी बुरी हालात किए हैं। इनका एक भी हथियार जो HQ-9 और HQ-16 मिसाइल इन्होंने, और एयर डिफेंस सिस्टम था, वो इनका काम नहीं किया। PL-50 ने काम नहीं किया। और जब इनके ऊपर मार पड़ी और इनके ठिकाने हमने ध्वस्त कर दिए, घुटनों पे आकर रिक्वेस्ट किया कि युद्ध बंद कर दीजिए। अभी कुछ इनको इस समय जो है, और जो जहां तक भारत ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि ये न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं चलेगा। ये आज की बात तो है नहीं, पहले से कहते रहे, ये भी कहते रहे, इनके मिनिस्टर भी कहते रहे कि जैसे जनरल दत्ता ने बताया कि हमारे पास आधा आधा पाव के बम है, इस तरह की बातें ये नरगल करते रहे। और अभी क्या कर रहे हैं ये, जैसे कि इनके मिनिस्टर थे, उन्होंने बोला था कि हम 30 साल से अमेरिका के लिए डर्टी काम करते रहे, टेररिस्ट पालते रहे। वही दोबारा ये उस तरह की मानसिकता लेकर के कुछ डॉलर के लिए अभी उस तरह जाके ये भड़काने वाली बात कहते हैं, जो कि कोई मतलब ही नहीं है। मुनीर की तो कोई हिम्मत नहीं है कि भारत की तरफ आंख भी उठाकर देख ले। और अब की बार में अगर कोई ऐसा होता है तो मुनीर ही पहला ठिकाना होगा, क्योंकि यही सबसे बड़ा टेररिस्ट है। और ये बता दिया गया है भारत में हमारे प्रधानमंत्री ने कि हम जो है टेररिस्ट को और स्टेट को अलग देख करके नहीं मानेंगे, बस देखेंगे। अगर कोई हमला इस तरह से होता है टेररिस्ट का, तो वो जो है स्टेट का माना जाएगा और मुनीर के हेडक्वार्टर पर सबसे पहले हमला होगा। उधर से बलूचिस्तान ने इनकी जो है नाक में दम किया हुआ है, उधर जो TTP ने किया हुआ है। तो ऐसी बातें करके अपने देश को संभाल नहीं सकते। और भारत को ये फालतू की धमकी देना, ये सिर्फ एक धमकी है। इससे जो है भारत को इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और इनकी बातों का ये कह रहे हैं भारत आतंकवाद फैलाता है, ये भी बोला इन्होंने कि जो इंटरनेशनल आतंकवाद भारत ने फैलाया हुआ है। जो 8 हमारे नेवल ऑफिसर का बारे में बात किया, कुलभूषण के बारे में बात किया, पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करने के बाद में अमेरिका की धरती पे, जहां पर इसने उसामा बिन लादेन को ने जो 9/11 किया था, उसके बाद इसकी इतनी हिमाकत है कि वहां पे जाके ऐसे ऐसे बयान दे रहा है। तो वो बयान इसलिए दे रहा है कि अमेरिका को भी कुछ इनके अपना यहाँ को ठिकाना वगैरह बनाना होगा या कुछ थोड़ा इनको फिर इस्तेमाल करना होगा। तो इस वजह से
थोड़ा लॉलीपॉप दे रहे हैं। इनको ये समझ नहीं आ रहा कि अमेरिका जो है जो वो अपने मतलब के लिए यूज कर रहा है, और ये कभी चाइना की गोद में बैठ जाते हैं, कभी अमेरिका की गोद में बैठ जाते हैं। तो इसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। और जिस आदमी का, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो पाकिस्तान की आर्मी, वो एक निकम्मी आर्मी है। वहां के संसाधन को इस्तेमाल करने के लिए, और जो पैसा बाहर से मिलता है, IMF से मिलता है, उसको लेने के लिए वो इस तरह से एक माहौल पैदा करते हैं, वहां की जनता को डराते हैं, भारत के डर दिखा दिखा करके अपनी रिलेवेंस बनाने की बात है। बिल्कुल। और वो भी डायरेक्ट युद्ध ये कर नहीं सकते, प्रॉक्सी वार करते हैं, टेररिस्ट को भेज देता है। तो इसलिए इनकी बातों का कोई कॉग्निजेंस लेने की एक खास बात है कि जिस तरह के बयान दे रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। जी निशा। बिल्कुल। मैं फिर से बीके दत्ता जी आपके पास आना चाहूँगी, क्योंकि जैसा कि जेके बंसल ने कहा कि ये जो बयान है बेहद हास्यास्पद तो लगता ही है, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को धमकी देने से पहले, परमाणु बम की जो धमकी देते उससे पहले अपने पाकिस्तान के जो भूखे बच्चे हैं उनको रोटी देना चाहिए। बिल्कुल निशा, देखिए ऐसा है, जो मुल्क अपनी आवाम के लिए कुछ नहीं कर पा रहा, जो मुल्क के अंदर चुने हुए फैमिलीज और चुने हुए जो वहाँ के जागीरदार हैं, वो लूट लूट के पाकिस्तान को खा रहे हैं, चाहे उनके पॉलिटिशियन हो, चाहे वहाँ की फौज हो। तो ये वहाँ की आवाम को भी समझना चाहिए कि ये सब मिलके उनको उल्लू बना रहे हैं, उनको जो उनका हक बनता वो लूटा जा रहा है, और ये वहाँ पे गुलशरे उड़ा रहे हैं। तो मुझे तो अफसोस होता है पाकिस्तान की आवाम के ऊपर। भारत से जब ये अलग हुए थे तो भारत में हमारे पास अभी थोड़े समय पहले तक भी पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम भाई थे यहाँ पे, और ये वहां से अलग होके इन्होंने अपना बेड़ा गर्क कर लिया 75 सालों में, और इनकी आवाम बद से बदतर होगी। और यहाँ भारत एक चौथी दुनिया की इकोनॉमी बन चुका है, न्यूक्लियर पावर है, दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट आर्मी है, और दुनिया की 4th स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी है। ये इसका अंतर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। लार्जेस्ट का मतलब होता है तादाद के लिहाज से हम लार्जेस्ट हैं, सेकंड लार्जेस्ट, और शक्ति के लिहाज से हमारे जो वेर विदौल है, हम चौथी पावर है दुनिया के अंदर, और एक राइजिंग इकोनॉमी है हम, और आगे चल के हम 3rd इकोनॉमिक पावर भी बन जाएंगे। और ये पाकिस्तान भीख का कटोरा लेके घूम रहा है, जो भी इनको पैसा मिलता है इनके पाकिस्तान के जर्नैल और इनके जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो खा जाते हैं, अवाम को कुछ मिलता नहीं है। तो ये भारत का क्या मुकाबला करेगा, बल्कि वहां के अवाम को उठना पड़ेगा, नारा लगाना पड़ेगा, और लग भी रहा है। वो लोग बोल रहे हैं कि साहब ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे पाकिस्तान की वर्दी है, वर्दी का मतलब फौज, और वहां पे चाहे बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, पीओ के अंदर चल रहा है, सिंधु देश के लिए डिमांड हो रही है, और अभी ये जाके गोद में बैठ गया ट्रंप के। तो मेरे को लगता है कि इसकी औकात और ट्रंप की औकात एक जैसी है। वो कहते ना, बर्ड्स ऑफ द सेम फ्लॉक टुगेदर, ये वो वाली कहानी है। ये एक दूसरे के बराबर के लोग हैं, सब लूट के खाना चाहते हैं, कोई टैरिफ लगा के खाना चाहता है, कोई भीख मांग के खाना चाहता है। तो भारत इनके बेकावे में और कहने में और दबाव में नहीं आने वाला है। भारत इनको इनकी हिमाकत के ऊपर चुन के मारेगा वापस, और ये हमने बहुत एडिक्वेटली वार्न कर दिया इनको। हमारे आर्मी के चीफ ने, हमारे एयरफोर्स के चीफ ने भी बताया कि इनको किस प्रकार मार पड़ी, किस प्रकार हमने इनके साथ में शतरंज का खेल खेला, और वो शतरंज का खेल अभी हम और रिफाइन कर रहे हैं। और जो ग्रैंड मास्टर वगैरह बनते हैं दुनिया के शतरंज के खेल में, वो भारत के बहुत सारे खिलाड़ी हैं। तो ये हमारा क्या मुकाबला करेगा। तो मुझे इनके ऊपर तरस आता है, और इस टीचर आसिम मुनीर जो अपने आप को फील्ड मार्शल कहलाता है, इसके ऊपर भी मेरे को तरस आता है। ये ऐसी मार खाएगा कि इसकी फीतियां उतार के इसको नंगा करके भगाया जाएगा पाकिस्तान के अंदर। बिल्कुल, ये समय बताएगा, आप देखते जाइए। तो हमें इसकी गिदर भक्वी में आने की जरूरत नहीं है। हम तैयार हैं, ये कोई हिमाकत करे हम इसको मुंह के ऊपर रैपट मारेंगे। बिल्कुल, ओवर टू यू निशा। बिल्कुल, मैं जेके बंसल जी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से हम देखते हैं कि पाकिस्तान के जो नेताओं के बयान सामने आते हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि ये कैमरे के सामने तो शेर बनते हैं, असल में तो चूहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि असल में चूहे हैं। जैसे मैंने कहा कि जब भारत की तरफ से ये इंडिकेशन हुआ कि बदला लिया जाएगा पहलगाम का, तो अपनी फैमिली भेज दी, बंकर में छुप कर बैठ गए। 1 हफ्ते तक जो है आसिम मुनीर का पता नहीं चला।
और जितने और इनके आर्मी ऑफिसर थे, जनरल थे, सबने अपने फैमिली बाहर भेज दी। जैसे जनरल दत्ता साहब ने कहा, ये वहाँ की जनता को लूटते रहते हैं और वहाँ का लूट मार करके बाहर के विदेशों में अपना पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, वहाँ संपत्ति बनाते हैं जितने भी जनरल हैं, और वहाँ पे जो है अपना ऐश करते हैं। और ये भी जो पंजाब के जो ज्यादा हैं वहीं के लोग करते हैं, और सारे बाकी सिंध समझ लीजिए, खैबर पख्तूनख्वा ले लीजिए, या आप बलूचिस्तान ले लें पीओके, वो लोग इनसे बड़े नाराज हैं। और इनकी आर्मी में भी खुद जो लोअर लेवल के ऊपर में बहुत एक विद्रोह है, वो लोग भी इनसे नाराज हैं। और आसिम मुनीर को चिट्ठी लिखी थी कि जो तुम इस्तेमाल कर रहे हो पावर का अपने फायदे के लिए, अपनी लड़की को, अपने रिश्तेदारों को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दिला रहे हो, और ये जो फौज को बदनाम कर रहे हो, तो इस तरह से वहां जिसकी फौज में एक बगावत हो और सिर्फ जो है एक झूठा नरेटिव गढ़ के, और यहाँ की जो पॉलिटिशियन को धमका सटका करके फील्ड मार्शल का रैंक लेकर के ये जो अभी घूमता फिर रहा है मुनीर, तो इसका कोई औचित्य नहीं है। और इसकी बड़ी कट्टरवादिता जो सोच है, जो एक जिहादी मानसिकता है, वो बहुत खतरनाक है इसके लिए भी और इनके देश के लिए भी। जो इन्होंने जो पूरी फौज को आतंकवादी बनाया हुआ, जो आईएसआई है, वो क्या है, वो आतंकवादी है, सारे इधर उधर भेजते रहते हैं। पूरे वर्ल्ड में जो है आतंकी और जो है ये फैलाई हुई है। और इनके पास ऊपर में एफएटीएफ का भी जो ब्लैक लिस्ट में, ग्रे लिस्ट में थे, ब्लैक में जाने वाले। तो इन सब बातों को देखते हुए पाकिस्तान को की जनता को, अभी जनता इनसे डरना खत्म कर दिया। अब ये देखिए, मई के महीने में लास्ट टू लास्ट ईयर जब विद्रोह किया था, तो इनके कोर कमांडर के घर में घुस के उसमें विद्रोह मचाया, फ्रिज से सामान खा लिया। मतलब इनका जो है कोई अब आर्मी से जनता डरती नहीं है। तो इसलिए अब पाकिस्तान की आर्मी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जनता ने समझ लिया है ये निकम्मी आर्मी है, और जब निकम्मी आर्मी को समझ लिया है, थोड़ा सा जो इनके यहाँ पे जो असली जो विद्रोह होने वाला है और जो जेल में डाला हुआ है इमरान खान को, इमरान खान के सपोर्टर हैं, जैसे इमरान खान बाहर आएगा और सपोर्टर बाहर आएंगे तो ये बर्बाद हो जाएंगे। इसी प्रकार से जो इनके ऊपर अब हमला कर रहे हैं, इनकी फौज के ऊपर में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, उन्होंने इनके ऊपर अटैक किया हुआ है, इनकी जमीन कब्जाते जा रहे हैं और ये कुछ नहीं कर पा रहे। और भारत जैसे शक्तिशाली देश को इस तरह की बातें करना गैर जिम्मेदार, एक आर्मी चीफ जो है, या वो बहुत एक जिम्मेदार पोस्ट होती है, इस तरह से बातें करना, या हम पूरी आधी दुनिया को डुबो देंगे, ये कोई एक स्टेटमेंट आधी दुनिया में, तो फिर बहुत सारे लोग आ जाएंगे, चीन भी आ जाएगा उसमें, तो उनको भी सबको डुबो देंगे ये। और ये जो इस तरह के एक गैर जिम्मेवाना जो एक स्टेटमेंट है, वो एक आर्मी चीफ के लिए, उसके लिए ये समझदारी की बात नहीं है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो इसको तो आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल के पद से जो इस्तीफा दे देना चाहिए, और नहीं तो इसको डिसमिस कर देना चाहिए। इस तरह के बयान देने वाले गैर जिम्मेदारा जो पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में इस तरह की मानसिकता और ऐसा एक वार मॉन्गरिंग का जो उसने सिस्टम किया है, तो ये बहुत गलत है और ये बहुत ही निंदनीय है। और मेरे को लगता है कि मैं तो बल्कि ये कहूँगा कि अभी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को सामने आना चाहिए और इनके जो जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं इसे ले लेने चाहिए, क्योंकि ऐसे खतरनाक, जहाँ पे सारे टेररिस्ट हैं, उनके हाथ में पड़ सकते हैं। और जिस तरह की धमकी ये सारे आम दे रहे हैं, और ये अगर न्यूक्लियर मटेरियल टेररिस्ट के हाथ में चला जाता है, तो न्यूक्लियर टेररिज्म को जो डर्टी बम बना के पूरे वर्ल्ड में फैला दिया जाएगा। तो यूएन को, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी को, और जो रिस्पॉन्सिबल वर्ल्ड कम्युनिटी है पाकिस्तान से, उनके हथियारों को वापस लेना ही वर्ल्ड की भलाई है। नहीं तो इन्होंने कह दिया है कि आधे वर्ल्ड को खत्म कर देंगे, तो जो आधे वर्ल्ड में कितने लोग आते हैं, तो इन वर्ल्ड को जो है समझना चाहिए कि पाकिस्तान जैसे रिस्पॉन्सिबल स्टेट के साथ में कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए। बैक टू यू निशा। ठीक है, जेके बंसल जी बहुत बहुत धन्यवाद। बीके दत्ता जी भी हमारे साथ थे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो वही नोएडा के डे केयर में मासूम के साथ बर्बरता का जो वीडियो है वो सामने आया। 15 महीने की बच्ची की बेरहमी से पिटाई की गई है। सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना कैद हो गई है। मारपीट और जमीन पर पटकने की तस्वीर जो है कैमरे में कैद हो गई है। स्क्रीन पर आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। बच्ची की मां ने पुलिस में शिकायत की। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। तो नोएडा से एक बड़ी खबर बताते हैं, जहां डे केयर में एक मासूम बच्ची के साथ
बर्बरता की जो तस्वीर है, खौफनाक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पे बच्चों के जो माता पिता हैं उनको सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जो माता पिता जॉब पर जाते हैं वो अक्सर अपने बच्चे को डे केयर में छोड़ के जाते हैं कि यहाँ पर मेरी बच्ची सही सलामत रहेगी। लेकिन डे केयर का ही हम एक खौफनाक नजारा आपको दिखा रहे, खौफनाक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कैसे एक मासूम बच्ची जो कि 15 महीने की है, उसे पहले दीवार पर वो महिला मारती है, उसके बाद जमीन पर पटकती है। खौफनाक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं। नोएडा में एक डे केयर की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नोएडा के डे केयर से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 15 महीने की बच्ची के साथ मारपीट का ये जो मामला है सामने आया। और अधिक जानकारी ले लेंगे, हमारे साथ नोएडा से हमारी सहयोगी कंचन लाइव है। कंचन, क्या कुछ ये पूरा मामला है, क्योंकि नोएडा से डे केयर का एक खौफनाक जो सच है वो हम तस्वीरों में देख रहे हैं। देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा, ये जो पूरा मामला है नोएडा के सेक्टर 142 थाना क्षेत्र के पारस टियारा सोसाइटी के सेक्टर 137 का है, जहां पर एक माता पिता अपनी बच्ची को डे केयर सेंटर में छोड़ते हैं और छोड़ने के बाद में जो उसकी वीडियो वायरल हो रही है जिसमें बच्ची को किस तरीके से पहले दीवार में मारती है, उसके बाद थप्पड़ मारती है। तो कहीं ना कहीं ये जो खबर है, पूरे जो विश्व के जो माता पिता हैं, ये उनके लिए खबर है कि जिस तरीके से वो अपने बच्चे को डे केयर सेंटर में छोड़कर अपनी जॉब पर चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए एक सबक वाली खबर है कि किस तरीके से बच्चे के साथ बर्बरता हो रही है यहाँ पर। और कहीं ना कहीं जो माता पिता होते हैं वो ये सोचकर जाते हैं कि हमारा बच्चा यहाँ पर सेफ रहेगा और जो भी इसको चीजें जरूरतमंद होंगी, हर जरूरत उसकी पूरी होंगी डे केयर सेंटर में। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला है नोएडा के सेक्टर 142 थाना क्षेत्र का है। फिलहाल पुलिस ने इस महिला को गिरफ्तार कर लिया है और इस पे जांच की जा रही है। साथ ही पुलिस का ये भी कहना है कि जो महिला है, केवल 10 दिन पहले ही इसने डे केयर सेंटर में जो है नौकरी पाई थी और उसके बाद में इसने ऐसी हरकत की है। फिलहाल पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। जी कंचन, यहाँ पे डे केयर में और कितने बच्चे यहाँ पे रहते हैं? मतलब देखिए, डे केयर की बात करें तो इसमें इन्होंने पूरा डे केयर सेंटर बना रखा है, जिसमें 25 से 30 बच्चे यहाँ पर इनका लालन पोषण होता है। और यहाँ पर काफी सारे खेल खिलौनों की बात करें, पूरा सारा कुछ रखा हुआ। लेकिन जिस तरीके से ये वीडियो वायरल हुई है, उसको लगता है कि डे केयर सेंटर में बच्चों को नहीं रखना चाहिए, कि जिस तरीके से इस बच्चे की पिटाई कर दी है, तो कहीं ना कहीं बच्चा ये रो रहा होगा और ये चुप नहीं होगा, इसकी उसमें पिटाई कर दी। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा सवाल डे केयर सेंटर पर उठता है कि जिस तरीके से इस मेड ने मारपीट की है और उस पर फिर जमीन पर पटका है, तो कहीं ना कहीं ये पूरी बर्बरता है। फिलहाल पुलिस ने इस महिला को गिरफ्तार कर लिया है। जी ठीक है कंचन, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। उसी तरीके से सर फर्नीचर किस बोर्ड का बनवाएं? वॉइलो बोर्ड का, उबलते पानी से गलता भी नहीं है। आग लग जाए तो जलता नहीं है, दीमक बोरर से इसका कुछ बिगड़ता भी नहीं है। राइट। एक्शन टेसा का बॉयलो बोर्ड है फायर रिटार्डेंट, बॉइलिंग वाटर और बोरर टर्माइट प्रूफ। एक्शन टेसा का बॉयलो बोर्ड सबसे बेहतर, सबसे मजबूत। लाइट्स, कैमरा, रोलिंग, एक्शन। सर्व प्रतीक